4 साल हमारा रिलेशन चला उसके बाद, और उस दौरान 6 महीने के बाद पता चला कि ही इज़ ऑलरेडी मैरिड। तो आपने मुझे फंसाया क्यों, और आपने शादी का मुझे ये भी दिया है, कमिटमेंट दिया कि हमको कमिटमेंट दिया कि शादी करेंगे, आपकी बेटी के लाइफ के साथ नहीं खेलेंगे। लड़के का नाम? लड़के का नाम है सुशील सदाशिव ठोंबरे, रहने के लिए वो वांगणी में है। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Crystal Finance by Ajit Makijani. One-stop solution for all your loan requirements. Asan, convenient or effortless. We have tie-ups with all major banks and NBFCs. Business loan, mortgage loan, overdraft and cash credit facility. Instant approval, minimum interest rate and processing fees. Doorstep loan process. Call us today. Crystal Finance by Ajit Makijani. 9011 280000. आज लेते एक मुलाकात एक दुखारी लड़की के साथ। नाम नहीं लेते हैं, गुप्त रखना है नाम, मगर एक दुखद घटना इस लड़की के साथ गुजरी है। एक धोखा जिसके ऊपर जो जीवन साथी समझ के इन्होंने जो विश्वास जताया उस बंदे के ऊपर, और वो लड़के ने इसके साथ में विश्वासघात किया। इज्जत उछाली गई एक लड़की की। क्या इस समाज के अंदर ऐसे लोगों की जगह है जो एक स्त्री की, एक महिला की, एक लड़की की इज्जत ना कर सके और उसकी इज्जत से खिलवाड़ करे? और बड़ी शर्म की बात है, हमारे पुलिस महकमा चुप्पी साध के बैठा है। लेते एक मुलाकात मैडम के साथ। मैडम, क्या हुआ आपके साथ घटना? खुले रूप में, बिगैर किसी डर के, बिगैर किसी हिचक के बताइए शहरवासियों को। सर, मैं उस लड़के को सोशल नेटवर्क से मिली 7 साल पहले। हाँ। फिर हमारे साथ हम दोनों एक फ्रेंडशिप में थे 2 साल। हाँ। फिर 4 साल हमारा रिलेशन चला उसके बाद, और उस दौरान 6 महीने के बाद पता चला कि ही इज़ ऑलरेडी मैरिड। वो शादीशुदा निकला? यस। तो मैंने उनसे पूछा तो इसका रीज़न कि आपने मुझे फंसाया क्यों, और आपने शादी का मुझे ये भी दिया है, कमिटमेंट दिया है, ये सब किया है। तो बोला कि हमारा डाइवोर्स का चल रहा है, चाहिए तो मैं मेरी फैमिली से भी मिला था और उनसे भी कंफर्मेशन देता, और मैं तेरी लाइफ के साथ धोखा नहीं करूँगा, शादी करूँगा। तो उसकी फैमिली भी इन्वॉल्व हुई। उसको पहले बताने में क्या दिक्कत थी कि वो शादीशुदा है? क्योंकि उसको लगा कि अगर मैं पहले बताता तो अफेयर भी नहीं होता और मैं शायद उसकी लाइफ में भी नहीं होती। यानी कहीं ना कहीं आपका रिश्ता जुड़ने से पहले यानी उसके दिमाग में वो चीज़ें थी कि अगर मैं सच्चाई बताता हूँ तो शायद मेरा जो मंसूबा है वो सिद्ध नहीं होगा। हाँ। यानी धोखा। बोलिए, क्या और क्या घटना घटी? तो उसकी फैमिली भी आई, उन्होंने भी मुझे बताया कि हाँ डाइवोर्स का चल रहा है, हम लोग बहुत जल्द डाइवोर्स लेने वाले हैं, म्यूचुअली लेने वाले हैं, कुछ कोर्ट कचहरी हम नहीं करेंगे ज़्यादा, क्योंकि सामने से भी हमको बहुत केसेस हो करने का धमकी आ रही, ये सब आ रहा है, इसलिए हम लोग को म्यूचुअली करना है। तो वो फिर मुझे मेरे फैमिली को मिल के उन्होंने शादी का कमिटमेंट भी दिया। उसकी फैमिली ने, उसने क्या, उसकी फैमिली में कितने लोग हैं? उसकी मम्मी है, उसका भाई है और चाचा के रिलेटिव है, चाचा के भाई है और बच्चे हैं। उन्होंने भी मिलके हमको कमिटमेंट दिया कि शादी करेंगे, आपकी बेटी के लाइफ के साथ नहीं खेलेंगे। लड़के का नाम? लड़के का नाम है सुशील सदाशिव ठोंबरे, रहने के लिए वो वांगणी में है। वांगणी। और उसके फैमिली भी पूरी वांगणी रहती है। अच्छा, तो मैडम जब इसकी शिकायत, जब उसने अपने कमिटमेंट से पीछे हटा तो आपके बीच अमूमन देखा गया झगड़े होते हैं। हाँ। झगड़े तो हुए रहेंगे। हाँ। उस झगड़े के अंदर क्या हुआ? उस झगड़े के अंदर मैंने उसने बोला तुझे रुकना है तो रुक, नहीं तो तू कंप्लेंट कर सकती है मेरे अगेंस्ट। तो मैंने मार्च 2022 में उसके अगेंस्ट
एप्लीकेशन दिया था शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन अंबरनाथ में। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उसने वहाँ पे आके जवाब में लिख के दिया उसने कि आंसर में कि मैं उससे के साथ शादी करूँगा और मेरा डाइवोर्स का मैं ये दिन में ख़त्म कर रहा हूँ। उसके बाद उसने मुझे फ़ोन पे बोला कि ये देख मैंने 15 दिन लिख के दिया है बट 2-3 महीना दे मुझे, 2-3 महीने तक मुझे टाइम लगेगा। फिर वो फ़ोन पे कांटेक्ट में रहता था और कुछ एडवोकेट से मुझे सुनाता था कि डाइवोर्स का प्रोसीजर स्टार्ट किया है मैंने। तो वो 2-3 महीना उसने सुनने के बाद अचानक उसने सब कांटेक्ट सब झगड़ा विगड़ा करके बंद कर दिए। यानी वो जो एडवोकेट जिससे आपसे बात करवाते थे, हाँ, वो तो उस एडवोकेट का नाम उसने नहीं बताया। मैंने बहुत उसके फोर्सफुली पूछा, नहीं बताता था। उसके ऊपर भी झगड़े होते थे, हमारे बहुत सारे झगड़े होते थे बट उसने नाम नहीं बताया। उसने उस एडवोकेट का नाम गुप्त रखा। तो कैसे माने कि वो एडवोकेट था या एक कानूनी जानकार रखने वाला इंसान? नहीं, वो एडवोकेट नहीं था, उसके कोई दोस्त से वो सुना रहा था। वो सब मुझे मतलब फंसाने का पूरा वो प्लान था। पूरा स्टार्टिंग से जो स्ट्रैटेजी उसने बनाई थी, फेक लोगों को सामने करना। जैसे आप कह रहे वकील, एक फेक वकील को सामने करना, अपने माँ बाप को पट्टी पढ़ाना, और पुलिस स्टेशन में रॉन्ग कमिटमेंट करना, धोखा, एक बोलते एक कसमनामा, उसने एफिडेविट दिया होगा तो एफिडेविट को कसमनामा बोलते हैं। तो एक झूठा कसमनामा दिया कि 15 दिन के अंदर मैं शादी करूंगा, तो वहां पे भी उसने एक और बार धोखा किया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उसने डायरेक्ट फ़ोन पे बोल दिया तुझे जो भी करना है कर ले, तू कुछ भी कर सकती है, मैं रेडी हूँ। अच्छा, उसके बाद मैंने फेब में मतलब जुलाई के बाद, अगस्त के बाद मैंने सितंबर में फिर से एप्लीकेशन दिया। बिकॉज वो जो पुराने सितंबर कौन से साल में? 2023 में। हाँ, अभी क्योंकि वो पुराने एप्लीकेशन पे उन्होंने बोला कि वो फाइल हो गई है। वो केस क्लोज हो गया होगा। तो मुझे फिर से एप्लीकेशन करना पड़ा। उसके बाद उन्होंने फिर से, पुलिस ने उसको 3 से 4 बार कॉल किया, लड़के को, उसकी फैमिली को, कि आप आके इधर स्टेटमेंट दे के जाओ, क्या करना है। मैंने 1-2 बार चांस भी दिया। उसके बाद पुलिस ने बोला क्या करना, मैं मतलब इंक्वायरी करती थी, उनसे इन्फॉर्मेशन लेती थी, तो बोले कि कोई नहीं आ रहा है, फैमिली रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, तो अभी क्या गाड़ी घोड़ा तो होगा ना पुलिस के पास में? हाँ, बट एप्लीकेशन करने के बाद तो फ़ोन पे नहीं आ रहा। अगर किसी लड़की की शिकायत है तो पुलिस को उनके घर पे जाना चाहिए था। मैंने एप्लीकेशन किया था, एप्लीकेशन पे पुलिस बोले कि हम लोग घर पे नहीं जाते, उनको समझ पत्र भेज के उनको बुलाते हैं यहाँ पे। ठीक है, वो समझ पत्र भेजा? हाँ, भेजा उन्होंने। मेरे सामने 2-3 बार कॉल भी किए बट कोई आने को तैयार नहीं। लड़के का भाई हमेशा रीज़न देता था कि वो बाहर है, वो नहीं आ पाएगा, हम लोग नहीं आ पाएंगे, ऐसा ही रीज़न देते थे। देन फिर मुझे एफआईआर करना पड़ा और मैंने एफआईआर फिर कर दिया। तो वो अभी जाके एफआईआर हो गया था। एफआईआर में कौन सी कलम, कौन से सेक्शंस में एफआईआर हुई? 376 सेक्शन 2 और ये 494 और 34। बिकॉज फैमिली भी इन्वॉल्व है और उन्होंने भी मुझे धोखा दिया है, मुझे और मेरी फैमिली को, कि शादी करेंगे। वो पूरा प्रॉमिस दिया था, ये मंथ में शादी करेंगे, वो भी कमिटमेंट था बट हुआ नहीं। धोखे में रख के आपकी ज़िंदगी को तबाह कर दिया उसने। यस, मेरी और मेरी फैमिली को भी मतलब मैंने राज़ी किया था उसका ये डाइवोर्स का सब बोल के, बिकॉज मैं सिंगल हूँ। तो ये सब जानने के बाद भी मेरी फैमिली ने भी ऑब्जेक्शन किया था कि आप ऐसे लड़के के साथ शादी क्यों कर रहे हो, बिकॉज मैंने उनसे झगड़ा लड़के उनको राज़ी किया था और फिर उसके बाद उसने ये किया है। अच्छा मैडम, एक बात बताइए, जब ये 376 इतना बड़ा कलम दाखिल होता है, लड़के को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? बिकॉज 10-15 दिन तो जो ऑफिसर के पास गया था, एक कुंवर करके जो है अंबरनाथ शिवाजी नगर में, उन्होंने मेरे पास सिर्फ मेडिकल करना है इतना ही बोला। फिर मैंने उनको 15 दिन में मेडिकल भी करके दे दिया था पूरा। हाँ। फिर एक वो बात बता रहे, तो मैं बहुत तंग आई थी। मैंने डीसीपी ऑफिस में कॉल किया, फिर उनसे चेंज भी करा के लिया ऑफिसर। तो लेडी इंस्पेक्टर आ गई,
15 दिन पहले। फिर लेडी इंस्पेक्टर ने सब करा लिया जो पेंडिंग थे, जो होटल के पंचनामा थे, जो भी वो था, जो पुलिस की कार्रवाई की उन्होंने पूरा कंप्लीट करवाया, पूरी कंप्लीट करवाई। अभी मैं उनसे पूछ रही कि अभी तो मैंने पूरा कर दिया है, फिर आप अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हो? तो मुझे बहुत सारे रीज़न दे रहे कि फैमिली को हम समझ पत्र दे क्या है। तो मैंने बोला फैमिली को उठा क्यों नहीं रहे हो? उनको कांटेक्ट कर रहा है डेली, ये कर रहा है, उनको मिल रहा है, वो घर पे भी जा रहा है। तो बोलते ऐसे हम लोग डायरेक्ट किसी को तकलीफ नहीं दे सकते। 376 की केस में, हाँ, फैमिली को तकलीफ नहीं दे सकते, दोस्तों को तकलीफ नहीं दे सकते। 376 में जो मेन आरोपी है वो क्या नाम बताया लड़के का? सुशील सदाशिव ठोमरे। तो जो सुशील है, जिसके बाद 376 का केस दाखिल हुआ है, एफआईआर हुई है, उसके बाद में पुलिस उनको क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही है? नहीं कर रही है। और मतलब बहुत सारे रीज़न दे रही है कि उसकी माँ बहुत बीमार है। तो मैंने बोला भाई को उठा लो, तो बोलते नहीं वो हमने समझ, माँ बीमार है तो आरोपी को नहीं उठाना है, आरोपी मिल नहीं रहा है ऐसा बोल रहे। और जो रिलेटिव है भाई है और वो अवेलेबल नहीं है ऐसा बोल रहे, जबकि वो अवेलेबल है घर पे, और रोज़ आ रहे, घर पे जा रहे, मस्त रह रहे, सो रहे। आपने कभी यहाँ के जो पुलिस के अधिकारी बड़े जोन 4 डीसीपी साहब, आपसे मुलाकात हुई? मैंने एक बार कॉल भी किया था, देन सेकेंड टाइम मैं उनको मिलने भी गई थी। तो तभी वहाँ पे जो अंबरनाथ के पीएस है वो भी अवेलेबल थे। तो मैंने उनको बताया, जो डीसीपी ऑफिसर है उनको बताया था कि मेरा कोई मतलब मुझे ठीक से ये नहीं मिल रहा है, रिस्पांस नहीं मिल रहा है, मुझे बताने भी नहीं रहे मेरा केस कौन हैंडल कर रहा है, क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं बता रहे, रिस्पांस प्रॉपर नहीं आ रहे। तो वो जो पीएस है उनको पूछ रहे थे, तो वो मेरे ऊपर सब ब्लेम कर रहे थे कि मैडम की वजह से डिले हुआ रहा है, जबकि मैंने सब फॉर्मेलिटीज़ पूरी की है। पुलिस की ऐसा कुछ भी नहीं रखा है पेंडिंग जो मेरी तरफ से नहीं मिलना चाहिए। यहाँ तक कि मैंने प्रूफ भी दी है कि हाँ मेरे साथ ये सब हुआ है। अभी आपकी क्या मांग रहेगी आपकी पुलिस डिपार्टमेंट से और शहर की जनता से? मुझे यही लग रहा है कि पुलिस या तो क्यों नहीं कर रही है, उनके गुनहगार की तरफ से पूरा वो सॉफ्ट कॉर्नर क्यों दिखा रही है, मुझे नहीं समझ आया। क्यों मैनेज होगी है या उनको वहाँ से कुछ मिल गया है ताकि वो पूरी इतनी मैनेज हो गई है। यहाँ तक कि डीसीपी के पास भी जाके अगर कुछ भी नहीं हो रहा है तो मुझे उन पे बहुत बड़ा डाउट आ रहा है कि ये क्यों नहीं काम कर रही। और मुझे वो गुनहगार को सज़ा देनी है क्योंकि उसने मेरे लाइफ के साथ खेला है, मेरी फैमिली के साथ भी उसने खिलवाड़ किया, धोखा किया आपके फैमिली के साथ। यस, उनको भी धोखे में रखा है और मेरी तो पूरी लाइफ की वाट लगा दी उसने। डीसीपी साहब से एक रिक्वेस्ट है, डीसीपी साहब, शहर आपके ही जोन में अंबरनाथ में इस प्रकार की घटना घट रही है। एक आरोपी जो खुले तौर पे घूम रहा है और काफ़ी समय, कितना टाइम हो गया मैडम एफआईआर को होके? 1.5 महीना पहले एफआईआर होती है, उसमें कलम जोड़ा जाता है 376 जैसा बड़ा कलम, उसमें पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। तो क्या कारण हो सकता है आपके हिसाब से? हमारा एक छोटा सवाल आपके साथ में, क्या इस लड़की को इंसाफ मिलेगा या ये केस भी दब जाएगा? जिस प्रकार से आज 1.5 महीने से पुलिस प्रशासन इस पे ध्यान नहीं दे रहा है। तो आज ये न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं, सर प्लीज़ इस लड़की को इंसाफ दिलाने में आप मदद कीजिए। इस लड़की की बेचारी किसी की बेटी है, किसी की बहन है, हमारे देश की बेटी है। हमें विश्वास है कि वो आरोपी जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे आप। धन्यवाद। देखते रहिए फिर सुबह की न्यूज़ चैनल।